वर्गों में ही विभाजित हैं। इन चारों में से ही किसी न किसी एक में वो विभाजित हैं, डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी है ई कैटेगरी। ई कैटेगरी कौन सी है? एम्प्लॉय। चाहे वो छोटी नौकरी वाला हो, चाहे बड़ी नौकरी वाला हो, अफसर भी हो तो भी किस में आता है? अफसर भी होगा तो भी किस में आता है? बोलो किस में आता है? ई में आता है। आज की डेट में 99% जो स्टूडेंट हैं और मां बाप हैं, दोनों ही या तो ई के लिए तैयारी करते हैं या फिर एस के लिए तैयारी करते हैं। किसी बच्चे से पूछो बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसने बोला मैं पायलट बनना चाहता हूं, तो कहां गया? ई में। उसने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो कहां गया? एस में। उसने बोला मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो कहां गया? उसने बोला कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, तो कहां गया? अभी या तो ई की तैयारी कर रहा है या एस की तैयारी कर रहा है। उसने बोला क्या बनना चाहते हो, तो उसने बोला कि मैं अफसर बनना चाहता हूं, सिविल की तैयारी कर रहा हूं। तो अफसर भी बनना है तो भी कहां गया? ई में और एस में। तो पूरी दुनिया इसी के बारे में तैयारी कर रही है, इसी का सपना देखती है और इन्हीं में से किसी एक में आते हैं ज्यादातर लोग। या तो अपना खुद का काम धंधा कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि जॉब में कितने लोग खड़े हो गए, जो नहीं खड़े हुए वो कहां के होंगे? एस में ही तो होंगे, अपना खुद का काम धंधा करते होंगे, छोटा मोटा जो भी है, ई में या एस में। और ये एक ऐसा मौका है हमारे पास में, एक ऐसा रास्ता तो नहीं मिल पाता। जनरली कोई भी आदमी, दुनिया के कोई भी पेरेंट्स ई और एस के अलावा बी में कभी जंप कर नहीं पाते हैं। बी में जंप करने का मतलब है, बी में बिजनेसमैन में जंप करने का मतलब है कि आपके पास कई करोड़ रुपया होना चाहिए, वो आदमी के पास है नहीं, वो बी में जंप कर नहीं पाता है। लेकिन आपके पास या तो ई में है या एस में है, और ये दोनों कैटेगरी बी का सपना देख नहीं पाते। एम्प्लॉय वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो जनरली 99% लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये देखेंगे वी हैव अ बिग प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू जंप ई टू बी। हमारे पास एक ऐसा मौका है कि जहां से एक ई व्यक्ति या एस कैटेगरी का व्यक्ति जंप करके सीधा बिजनेस क्लास कैटेगरी में जा सकता है, और जाता भी है और चला जाता है। ये बिजनेस क्लास कैटेगरी क्या कहती है? एकेडमिक एजुकेशन हमें सिखाती है ई और एस क्वाड्रेंट के लिए। प्रत्येक स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल, आईएएस का सपना देखता है और उसी की तैयारी भी करता है। लेकिन आप देखेंगे कि ई और एस का सेल्फ एम्प्लॉयड वाला व्यक्ति बिजनेसमैन में जंप कैसे करता है? आप सेल्स ऑफ बिजनेस में किसी व्यक्ति को लेके आते हो, चाहे वो व्यक्ति नौकरी करता है, जॉब में ही सही है, जॉब में होने के बावजूद भी तुरंत पहले वो जॉब कर रहा था, लीनियर ग्रोथ ले रहा था, और जॉब से तुरंत वो सेल्स ऑफ बिजनेस में आ गया। इसका मतलब क्या है? पहले वो ई में था और ई से जंप करके कहां पे आ गया? वो बी में आ गया। ये सबसे पहले देखेंगे कि सेल्स ऑफ बिजनेस करने का मतलब क्या है। सेल्स ऑफ बिजनेस करने का मतलब है ई से बी में जंप करना। ज्वाइन करते ही व्यक्ति ई से बी में जंप हो जाता है। और बी क्लास में आने का मतलब है, जनरली एक आदमी कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाता है, लेकिन बिजनेसमैन बनने का आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहां पर आपकी आईडी क्रिएट होते ही आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, और यहां पर फिजिकली आपके पास में एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं। आपकी इंडिपेंडेंट लॉग आईडी, आपकी खुद की एक लॉग आईडी आपको बिजनेस ओनर का ओहदा देती है, का दर्जा देती है। तो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई भी आप अपना काम धंधा करते हैं, कुछ भी हैं, और एम्प्लॉय कैटेगरी के हैं या एस कैटेगरी के हैं, यहां से जंप करके बी में चले जाते हैं। एक व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी करने वाले की व्यक्ति में और एक बिजनेसमैन में, दोनों में परिवर्तन और अंतर होता है कि नहीं होता है? दोनों में अंतर होता है, दोनों की सोच में डिफरेंस होता है, दोनों के मेंटल डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय मेंटेलिटी कुछ सोचती है, कुछ बोलती है, मालिक दृष्टि कुछ और बोलती है, कुछ और सोचती है। दोनों में एक मजदूर और मालिक का डिफरेंस होता है। तो हमारे बिजनेस में क्या होता है? हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हो, माधव सरकारी टीचर है, माधव को आपने प्लान दिखाया कि माधव जी आप डायमंड बन सकते हो, मैं एक्साइटेड हो गया, डायमंड बन सकता हूं। आप पैसे कमा सकते हो, मैं एक्साइटेड हो गया, मैं विदेश यात्रा जा सकता हूं, मैं एक्साइटेड हो गया। और इस बिजनेस के रिवार्ड देख करके माधव ने जंप करके सेल्स ऑफ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो माधव अभी
सरकारी नौकरी में टीचर है और टीचर से जंप करके ये व्यक्ति कहां बन गया, सेल्स ऑफ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। सेल्स ऑफ बिजनेस ज्वाइन करते ही पहले ई में था, ई से जंप करके कहां पे आ गया, बोलो बी में आ गया, बी में आ गया। अब मैं बी में आ तो गया, दो तरह से, एक इंटरनल बदलाव होता है, एक एक्सटर्नल बदलाव होता है। एक्सटर्नल बदलाव क्या हो गया, पहले मैं टीचर हूं तो मेरा हुलिया टीचर का है और टीचर से जंप किया मैं सेल्स ऑफ का टाइगर बन गया। सेल्स ऑफ का टाइगर में अब दो बदलाव होंगे, एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहरी तौर पे मैंने सूट पहन लिया, मैंने टाई लगा लिया, मैंने फॉर्मल शूज पहनना शुरू कर दिया, मेरे हाथ में लैपटॉप आ गया, मेरे हाथ में पेन आ गया, मेरे हाथ में डायरी आ गया, मेरे प्लान फोल्डर आ गया मेरे हाथ में। बाहरी तौर पर दिखावा आ रहा है कि मैं सेल्स ऑफ कर रहा हूं और मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं, बिजनेस के लिए बदलाव हो चुके हैं। लेकिन दो तरह से होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक मैक्रो चेंजेस होता है, एक माइक्रो चेंजेस होता है। मैक्रो ऊपर से दिखाई दे रहा है कि हाँ ये सेल्स ऑफ कर रहा है, बदल चुका है, तो पहले से ई कैटेगरी से बी में आ चुका है। लेकिन ई से बी में आने के साथ साथ ये इंटरनली भी इसको बिजनेसमैन बनना जरूरी है कि नहीं, बोलो। इंटरनल तौर पे, आंतरिक तौर पे भी बदलाव, सोच में भी बदलाव आना जरूरी है। लेकिन क्या होता है, मैं टीचर हूं तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं स्कूल का काम कर रहा हूं, वहां पर मास्टर जी अगर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं माधव मास्टर जी, तो चौक खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई, चौक हो गई, चौक खत्म हो गई। अब बच्चों को पढ़ाना है, खूब मालूम है कि थोड़ी दूर जाके वहां पर चौक का डब्बा मिल जाएगा, लेकिन चौक का डब्बा तो वहां मिल जाएगा, लेकिन उसके जैसी जेब में हाथ डालता हूं तो पैसा तो निकला 50 का नोट, लेकिन ये तो मेरा पर्सनल है। पर्सनल जैसे ही निकला, ओ खर्च ना हो, संभाल कर रख दिया, चैन लगा दी, कहीं गलती से खर्च ना हो जाए, और तुरंत फिर दूसरे में डाला तो चौक फंड वाला पैसा मिल ही नहीं रहा, इस वाली जेब में भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, वो खाते में है। तो खाते में से ये बंदा खर्च ही नहीं करेगा। ये बोलती है जॉब मेंटलिटी, वो क्या करेगा, अगर चौक का पैसा भी खर्च होगा तो कौन सा होना चाहिए, सरकारी। कौन सा होना चाहिए, सरकारी। गाड़ी अगर जाएगी किसी की सरकारी काम से तो गाड़ी में जो डीजल पेट्रोल कौन सा होना चाहिए, बोलो 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 बोलो, सरकारी। अगर पर्सनल 500 का नोट निकल आया तो क्या उससे डीजल डल सकता है, क्या काम ही नहीं करेगा, डीजल डल ही नहीं सकता, जेब में से बाहर आएगा ही नहीं नोट, पूरी ताकत लगा के देख लेना, निकल निकल 500 निकल, निकलेगा ही नहीं। कौन सा होना चाहिए, सरकारी। चौक कौन सी होनी चाहिए, पेन कौन सा होना चाहिए, अगर पर्सनल भी पेन हुआ कहीं खर्च ना हो जाए, ये अंदर जाएगा, ये गलती से मेरा पेन कैसे आ गया, वो वाला सरकारी वाला चलेगा ये। और अगर चाक नहीं आई और अगर वो मान के चलो सरकारी फंड था नहीं, तो भाई साहब बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी पर चौक नहीं आएगी। पढ़ाई करने का तरीका तो मास्टर जी को पता ही है, तुरंत करा दे, इसको खड़ा करके तुरंत पढ़ाता हूं, 3 दिन पढ़ाता रहूंगा, 1 हफ्ता पढ़ाता रहूंगा बगैर चौक के, वो तो हमको आता है पढ़ाना, लेकिन चौक नहीं आएगी। चौक का डब्बा जब ऊपर से आएगा, बजट पेश होगा वहां से आएगा, तब उसमें से आएगी। एम्प्लॉय दृष्टि ये बोलती है कि ये व्यक्ति कहीं पर आया नौकरी करने के लिए, तो मेरे को, मैं बेलदारी करने के लिए गया, मजदूरी करने के लिए गया, मेरी एक दिन की बेलदारी डिसाइड हुई 400 रुपए, तो मैं 400 रुपए लूंगा कि नहीं लूंगा, से बताओ। मैं एक दिन काम करूंगा तो लूंगा कि नहीं लूंगा, मैं मालिक से 400 रुपए लूंगा जाते समय। बदले में 400 रुपए के अलावा भी मैं क्या लूंगा, 2 टाइम चाय भी लूंगा। चाय कौन पिएगा, मैं। पैसा कौन देगा, चाय कौन पिएगा, मैं। पैसा कौन भरेगा, क्या 400 रुपए में काटने दूंगा। उसने बोला तेरे को 380 आज शाम को। बोले काय बात के मालिक, 380, 2 चाय पी थी, झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा। बोले तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने पूरी पृथ्वी ग्रह पे नहीं देखा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ये काटेगा नहीं, ये नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, ये जानता है, इसको तय कर दे, ये 400 रुपए भी दूंगा, सिर्फ 400 की डील फाइनल होगी। मन ही मन में 2 चाय की भी डील फाइनल इसके दिमाग पहले से ही है, इसको 2 चाय भी दूंगा। कांटेक्ट में नहीं है लेकिन इसको देख पे लाएगा। तो ये बदले में 400 रुपए इसकी बदले में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके काम के बदले दिए, लेकिन चाय इनको एक्स्ट्रा दे रहा है।
तो ये मालिक मेंटेलिटी है और ये एम्प्लॉय मेंटेलिटी है। एम्प्लॉय मेंटेलिटी ये बोलती है कि बिजनेस में हमारे में बहुत सारे लोग ई से बी में जम तो कर जाते हैं मालिक बनने की में, बाहरी तौर पे तो हो जाते हैं, और अगर इंटरनल तौर पे जो लोग हो जाते हैं वही लोग इस बिजनेस में डायमंड भी बनते हैं और बहुत बड़ा बदलाव करते हैं, विशाल नेटवर्क बनाते हैं, विशाल एम्पायर बनाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर कई सारे लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद सारे लोग सफल नहीं होते। उनका सवाल बिल्कुल सही है और उसका जवाब भी सही मिलेगा। उसका जवाब सही ये है कि सारे लोग डायमंड नहीं बनते, सारे लोग ई से उठ के और बी में नहीं आ पाते, इसीलिए सारे लोग डायमंड भी नहीं बन पाते हैं। ये मौका है एक्सटर्नल तौर पर बदलाव के साथ साथ भीतरी भी बदलाव अगर आ गया, ई से आप एम्प्लॉय मेंटेलिटी से, एम्प्लॉय कैटेगरी से जम करके बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन इंटरनली तौर पे भी अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, उसी दिन से आपका बिजनेस एम्पायर बनने की थैंक यू। दो तरह के बदलाव, एक माइक्रो लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर। बिग डिफरेंस ऑफ माइंड सेट, प्रोफेशन चेंज बट नो माइंड सेट चेंज। एम्प्लॉय मेंटेलिटी क्या बोलती है? बैठ जाओ टेकर, बैठ जाओ, शाबाश। ये हमारे पास कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलता है कि ESBI, आई में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये इसमें आप देखेंगे नरसी ग्रेवाल साहब एम्प्लॉय कैटेगरी से बिलोंग करते थे, संजय जैन साहब एस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। वो अपना कंप्यूटर का साइबर कैफे चलाया करते थे, मालूम है ना आपको? हेलो, कौन सी कैटेगरी से थे? एस से। नरसी ग्रेवाल साहब कहां से थे? विजयपाल जी कौन सी से थे? सत्येंद्र जी कहां से थे? एस से। तो ई वाला और एस वाला दोनों चाहत रखता है बी बनने की, लेकिन क्या अकेले इन्होंने क्या अकेले ये जम किया था इन्होंने बी में? नहीं, और भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो लोग बिजनेस में आ तो गए, लेकिन जहां पर बदलाव करने की आवश्यकता थी वहां बदलाव वो वाला नहीं कर पाए। ज्वाइन तो कर गए, बी बिजनेस क्लास कैटेगरी का आदमी, बिजनेस कैटेगरी का आदमी, क्वाड्रेंट का व्यक्ति आदमी अपने लिए इस बिजनेस को भी प्रायोरिटी पर रखेगा कि नहीं रखेगा? 100 करोड़ जिसने लगाया हुआ है, 100 करोड़ लगाया हुआ है, 100 छोड़ो 10 ही करोड़ लगाया हुआ है, 10 करोड़ लगाया हुआ है, इसने अपना शोरूम खोला हुआ है। अब बताओ शोरूम टाइम से ओपन होगा कि नहीं होगा? होली, दिवाली, ईद और बड़े दिन पर खुलेगा कि नहीं खुलेगा? त्योहार पे और ज्यादा खुलेगा। अभी प्राथमिकता की बात करते हैं कि अगर आप देखेंगे ये व्यक्ति, इसकी लेबर छुट्टी कर गई, फिर भी ये शोरूम खुलेगा कि नहीं खुलेगा? हेलो, शोरूम खुलेगा कि नहीं खुलेगा? शोरूम खुलेगा। टाइम पर ओपन होगा कि नहीं होगा? टाइम पर ओपन होगा, टाइम पे बंद होगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर लापरवाही करता है, जिम्मेदारी स्वीकार करता है। टर्नओवर कितना होगा इसकी जिम्मेदारी खुद ही स्वीकार करता है। टर्नओवर कम हुआ, ज्यादा हुआ, इस बात की जिम्मेदारी खुद ही स्वीकार करता है। प्रॉफिट की चिंता नहीं करता, प्रॉफिट तुरंत नहीं देखता, पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है। प्रॉफिट या तो 1 साल के बाद चेक करेगा, प्रॉफिट कितना हुआ, फाइनेंशियल ईयर के बाद चेक करता है कितना टर्नओवर हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ। ये टर्नओवर चेक करेगा तो 1 साल के बाद पेशेंस भी रखेगा, जिम्मेदारी भी स्वीकार करेगा, प्रायोरिटी पे भी बिजनेस को रखेगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसके टर्नओवर की तैयारी करता है। ये बिजनेस माइंडसेट है। और पैसा लगाने के बावजूद भी टाइम पर ओपन होगा, टाइम पर क्लोज होगा, इसकी जिम्मेदारी रखता है। आप देखेंगे बिजनेसमैन, ये व्यक्ति भी यहां से ई से जम कर गया बी में, लेकिन बी में जम करने के बावजूद भी ये व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज की छूट है, सिर्फ एक चीज की छूट है। दोनों सेम बिजनेसमैन बन गए, इसको 10 करोड़ रुपए लगाने पड़े, इसको 10 करोड़ नहीं लगाने पड़े, बस इतना ही छूट है, बाकी कोई छूट नहीं है, बाकी कोई भी छूट नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? ये टाइम यहां पर मैनेज करता है कि नहीं करता है? चाहे बाहर से पढ़ के आए, चाहे यहीं से पढ़े, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे सेठ का बेटा ही क्यों ना हो, उसको टाइम मैनेज करेगा, प्राथमिकता पे रखेगा और हर वो काम करेगा जो एक बिजनेसमैन को करना चाहिए। इसके अलावा ये ई कैटेगरी का व्यक्ति अगर यहां से बन तो गया, बिजनेसमैन तो बन गया, लेकिन इसकी प्राथमिकता पर अगर ये बिजनेस नहीं आएगा, सिर्फ 10 करोड़ रुपए लगाने की छूट मिली है, बाकी कोई छूट नहीं मिली है। आप बताओ, इसको जरूरी समय अगर देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये बिजनेस भी टाइम से ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बिजनेस का भी शोरूम है, आपकी लोग आईडी है, ये डायमंड बनने के मिशन पर है, क्राउन बनने के मिशन पर है, बड़ी लिस्ट बनाने के मिशन पर है, उद्योगपति बनने के मिशन पर है, पूंजीपति बनने के मिशन पर है। तो इसके लिए इसको भी समय मैनेज करना होगा कि नहीं होगा? प्राथमिकता पर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? छुट्टी मैनेज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी?
जो बिजनेस मानसिकता के लोग होते हैं, जो ई से ई में ही रह पाते हैं, वो छुट्टी नहीं ले पाते, और जो लोग बी में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमेशा के लिए भी छुट्टी लेके चले आते हैं। ये प्राथमिकता की बात होती है, मानसिकता की बात होती है, सोच की बात होती है, ई से बी में जंप करने की बात, पति बन सकते हैं। तो ये एक मौका क्या मिलेगा, हमें अपनी लिस्ट को क्रिएट करना है, लिस्ट को बढ़ाना है। तो लिस्ट को बढ़ाने के लिए एक ऐसा अवसर मिला जहां से आपके नाम के आगे डायमंड बन सकता है, डायमंड लग सकता है। तो डायमंड लगाने के लिए प्राथमिकताएं मालिक वाली रखनी पड़ेंगी कि नहीं रखनी पड़ेंगी, बोलिए। तो मालिक सोच ये बोलती है कि मालिक का मतलब है, बिजनेसमैन का मतलब इन्वेस्टमेंट। और मैंने क्या बोला, 10 करोड़ रुपए लगाना नहीं है, बस इसी बात की छूट है, और कोई छूट नहीं है। समय देना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी ही होगी, समझदारी दिखानी ही होगी। सिर्फ 10 करोड़ बच रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं बच रहा, बाकी तो देना ही देना है। लेकिन अभी उसको देने के लिए आपके पास 10 करोड़ नहीं लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत में मालिक की सोच रहती है छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हैं बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट काहे के ऊपर करना पड़ेगा। जैसे सपोज कोई इस मीटिंग में आया, एलडीपी में आया, तो एलडीपी में आया तो खाना ब्रेकफास्ट कौन करेगा, ब्रेकफास्ट कौन खाएगा, मैं। लंच कौन करेगा, मैं। डिनर कौन करेगा, चाय पी तो किसने पी, चाय किसने पी, चाय पी तो मैंने पी। एसी के मजे लिए तो किसने लिए, गद्दा कौन पिचकाएगा, अरे पूरा गद्दा गरम नहीं, हॉट वाटर, हॉट स्प्रिंग वाटर के मजे अगर लेगा आधा घंटा तो कौन लेगा, पहलवान जी। हाँ, मजे लिए तो किसने लिए, मैंने लिए। अभी ये सारे मजे मैं ले रहा हूं, और इसको कह रहा हूं मैं खर्चा। खर्चा कहां है, इसको भी हम इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। तो खा पी के मजे लेके चला जा रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं तुम्हारे इन्वेस्ट हो गए सारे पैसे। फिर भी अभी एक बात बताओ, यहां पर मीटिंग में मैं बैठा, अगर माधव मीटिंग अटेंड करने के लिए आया तो क्या मीटिंग का कोई पैसा दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। तो खा पी के मजे लेके गद्दा पिचका के मैं चला गया, और उसके बाद में भी ये मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूं, फिर भी हम इसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। और एक आदमी इसको करने के लिए तैयार होता है, करने के लिए तैयार होता है। बहुत सारे लोग, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आना नहीं चाह रहे होंगे, होगा कोई हमारा ऐसा साथी और उसको जबरदस्ती खुफिया एजेंसी लगा के टांग के लाया गया होगा, है ना, पूरी सीआईडी लगाई गई होगी, पूरा लगा, इसको टांग के खींच के लेके आना। और उसको डर होगा, कब तक, कहां तक डर रहा होगा, तब तक भी डर लगा होगा कि जब तक बस में अंदर पैक नहीं हो गया होगा, गेट बंद, बस तक भी डर लगा होगा अगर कोई बस से आया होगा तो, और ट्रेन से आया होगा तो ट्रेन जब तक प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ दी होगी तब तक भी इसे डर लग रहा होगा कहीं अब ना उतर जाए, अभी इतना उतर जाए, बस में से भी उतर ना जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती टांग के लाया गया होगा, और जबरदस्ती टांग के लाने के बाद अब थोड़ा उसको लग रहा होगा ठीक ही रहा, लग रहा है ठीक ही है अच्छा ही रहा। जैसे ही चाय अंदर गई, मैंने सुना है 100 रुपए की मिलती है, 100 तो वसूल, अब बचे 5-900। लंच मैंने सुना है कुछ तो होगा, 1000 तो अंदर वसूल, 1000 माइनस वसूल हो गया अब तक, तो लग रहा अब ठीक ही रहा। तो है हमारा कोई टाइगर, मेरे को तो टांग के ले जाया गया था फर्स्ट टाइम, कोई है, हाँ शेर, ये बताएंगे कुछ, हाँ वाह, अभी ये आप बता रहे हैं, पैसे नहीं बताते। तो टांग के लाया गया, आपको आना नहीं चाह रहे थे, तो अभी कैसा लग रहा है, अरे इनको माइक दो किसी को छुट्टी नहीं मिलती, किसी को घर में और भी कोई ऐसे प्रायोरिटी के काम रहते हैं, फिर भी कई लोग आदमी टाइम मैनेज कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आने के बाद अभी कैसा फील हो रहा है आपको। सर अब तो लग रहा है कि जो डिसीजन लिया, पहले बता, आप क्या बोल रहे थे अपने सीनियर को, बोले मैं क्यों नहीं आ पाऊंगा। सर मैंने अपने सीनियर के सामने इतनी समस्या रख दी थी कि मतलब वो जो समस्या थी उस पर हावी होगी कि मेरे को जाना कैंसिल हो गया, लेकिन मेरे सीनियर ने ऐसी रणनीति बना दी, ऐसा प्लान बिछा दिया कि जहां मेरी वो थी ना नब्ज, जो पकड़ के जो है एक बार जो दब गई तो फिर वो दबा दी, नब्ज दबा दी, नब्ज दबा दी। मतलब आपने दुनिया भर की नब्ज कवर कर रखी थी अपनी जी, लेकिन इन्होंने फिर भी एक ढूंढ ली कौन सी दबानी है जी, वो ढूंढ ली तो बस जैसे इंजेक्शन लगा रेडी हो गया मामला। अच्छा जी, ये गोलमोल बता रहे हैं अभी भी,
अच्छा, क्या मतलब आपको, आपने क्या बोला था? सर मैंने ये बोला था कि मेरा जो है यहाँ से कहीं घूमने का प्रोग्राम था, मतलब विद फैमिली कहीं जाना था हमको वैष्णो हाँ देवी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट तो काम था। उसमें जो है ट्रेन के टिकट भी हो रखे थे पहले ही ऑलरेडी, मतलब 1 डेढ़ महीना पहले। तो हम लोग का टूर था 20-25 आदमियों का। तो वो टूर का मैंने जो इनके सामने समस्या रखी थी। तो मतलब मेरी अपलाइन है मिस्टर अमित सर, जो मतलब रिश्ते में जीजा भी लगते हैं। तो मेरे अपलाइन ने उनके थ्रू फिर मुझे जो है वहां से जाना कैंसिल करवाया और मतलब यहाँ से लेके आया इन्होंने नब्ज कैसे दबाई, क्या बोल के दबाया? कि अब चाहे कुछ भी हो जा, या तो तुझे बिजनेस में जाना पड़ेगा, या फिर जो मेरा अपलाइन का संबंध है या मेरा जो रिश्ता है तेरे साथ वो फिर खत्म हो जाएगा सारा मामला। बड़ा यानी तगड़ा कि मारा इस पूरा। बिजनेस में मेरे को यहाँ पे लाने के लिए मेन क्या है, मतलब प्रेस किया गया माइंडली कि आपको जाना ही जाना है, चलो चाहे अभी कुछ भी हो अभी जाए। यहाँ के आके कैसे लग रहा? रास्ते भर आप गाली देते हुए आए थे इनको? पूरा सर यहाँ तक आता भी बिल्कुल परेशान था कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। और बहुत बेकार आदमी, इतना घटिया आदमी मैंने लिचड़ आदमी देखा नहीं पूरे जीवन में। और जी, अब जी। मीटिंग में नहीं आने के चक्कर में मेरे संबंध खराब कर रहा है। अभी कैसा लग रहा है? अब तो सर लग रहा है कि धीरे धीरे मामला कुछ लग रहा है कि हिसाब से बन के आ रहा है। अच्छा, मतलब लग रहा है सही जगह आ गए। आप मतलब धीरे धीरे लग रहा है कि वाकई में जो डिसीजन लिया शायद धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है सब कुछ। अभी तो पता लगेगा बाद में, कल के बाद, परसों के बाद। लेकिन अभी तक जो स्टेप लिए हैं वाकई में ही सही लिए हैं, शायद ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग, हाँ बैठ जाइए साहब, बहुत सारे लोग अभी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अच्छा अपलायन भी अब तक हावी जो प्रमोशन करते हैं उन्हें मालूम है। कई लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल के लेके आते हैं। आप में से ढेर सारे लोग उनका जब एक्सपीरियंस पूछेंगे तो बताएंगे भी। तो ये एक ऐसा मौका है जहां से ई मेंटेलिटी का व्यक्ति बी बिजनेसमैन में कैटेगरी में आ जाता है, क्वाड्रेंट में आ जाता है, और वहां से मालिक बनने की सोच डेवलप हो जाती है। मालिक बनने की सोच डेवलप करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय मेंटेलिटी से मालिक बनने की सोच डेवलप करना बहुत जरूरी है। और मालिक बनने की सोच ये बोलती है कि शुरुआत में जो भी व्यक्ति एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक ई की, एम्प्लॉय की, और एक मालिक की, दोनों में सोच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो देख लेते हैं कि कितना खर्चा करा देते हैं लोग। थोड़ा एक कंपैरिजन कर लेते हैं। कोई मेरी हेल्प करेगा? कोई भी अगर सपोज इस तरह की मीटिंग जिसमें कई बार कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, कई बार थोड़ा होता है, तो साल में कितनी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती होंगी, कितनी करनी पड़ जाती होंगी? कौन बताएंगे? अजय जी। एक साल का बजट निकालते हैं ना, एक साल का खर्चा निकालते हैं, एक साल का। सर बताएं, थोड़ा हेल्प करिए सारे लोग। एक साल में कितना खर्चा करा देते होंगे? हम खर्चा बोल रहे हैं जबकि ये इन्वेस्टमेंट है ना। तो जो एक आदमी समझदार है जो बचा ले, और एक आदमी ऐसा है जो खर्च दे, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। एक साल का एक बताइए, एक साल में सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। बताइए कितना हो जाएगा, कोई बताओ। सत्येंद्र सर, कोई और भी कोई लीडर हमारा डायमंड, हाँ बोलो। जैसे मान के चलो फंक्शन अटेंड कर लिए तो किसी में 250 का, किसी में 400 का, किसी में 500 का प्रोग्राम अटेंड कर लिया, किसी में 1000 का। तो साल में कितने प्रोग्राम अटेंड कर लेगा एक बंदा? हाँ, 4 प्रोग्राम अटेंड कर लिया, और 500 के हिसाब से एक एवरेज लगा देते हैं, तो कितने खर्चा कर दिया उसने? 2000 प्रोग्राम का अटेंड कर दिया। ऐसे कोई वर्कशॉप अटेंड कर लिए, साल में कितने अटेंड कर लिए? हैं कितने? दिशा कर लिए, एक ये कर ली, मान के चलो 2 कर लिए, तो दो वर्कशॉप अटेंड कर लिए। 2 वर्कशॉप का कितना जोड़ लें? 6 दूनी 12,000 जोड़ दें, फ्लैट 12,000 ये हो गए। और बताओ, एक आध 2 डायमंडशिप अटेंड कर ली, तो डायमंडशिप अटेंड कर ली तो 3,000 उसके अटेंड हो गए। ठीक है, और बताओ जी। अच्छा, नए कपड़े वैसे अगर आप जॉब में होते वहां नहीं खरीदते कपड़े क्या? दीपावली पे, दशहरा पे, और बड़ा दिन पे, और न्यू ईयर पे? अच्छा, यहाँ के लिए ब्लैक कोट वगैरह अलग से लेना पड़ता है। चलो, लेकिन हर साल एक साल का जोड़ लिया, एक्स्ट्रा टाई वाई खर्चनी पड़ती है। चलो, सर ने बताया है तो बात क्यों काटें, बताइए सर कितना लिख दें आपके हिसाब से? 4,000 लिख दिया, चलो ठीक है। हालांकि पहले खर्चा होता था हमारा, पहले तो कभी अरमानी खरीदना पड़ता था, कभी राडो पहननी पड़ती थी, है ना। अभी सारा खर्चा बंद हो गया। अभी तो 5,000 की घड़ी है और 3,000 का 3,500 का सूट है, बस जय जिंदाबाद, खत्म कहानी, है ना, सेफ शॉप का।
तो हाँ, एक साल में 4,000 इन्होंने ये जुड़वा दी। और बताओ, कुछ टूल्स वगैरह का ले लिया, किताब खरीद ली, कुछ कर ली, है ना, टूल्स वगैरह का कर दो। हाँ, इसका कितना लिख दें? हैं, 2,000 लिख दिया। हाँ, कोड ट्रेनिंग का, कोड ट्रेनिंग लेगा, कितनी बार ले लेगा? 2,000 कोड ट्रेनिंग के। और बताओ, और किराया भाड़ा, आना जाना, भाड़ा नहीं, बिल्कुल सही बोला। क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। कितनी दमदार बात बताइए। कितना लिख दूं? 10,000। देखो ये, देखो जी, भाड़ा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं रोडवेज बस से आऊंगा तो हो सकता है कम भी लगे, मैं खुद की टैक्सी करके आऊंगा तो इससे भी ज्यादा लगे, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप 10,000 बोल रहे हो, मैं लिख दिया। ठीक है जी, डन। हेलो, जोड़ें, जोड़ दें या कुछ और बचा? जोड़ दो। कितना हो रहा है? कितना हुआ? जोड़ दिया? 35,000। 35,000 एक साल का। अब जोड़ते हैं, एक साल में तो काम नहीं चलेगा। डायमंड कितने साल में बनेंगे? 4 में? चलो ठीक है, मैं ऐसे मानता हूं ये आदमी ने 10 साल खर्चा किया इतना। कितना किया? 10 साल खर्चा किया। एक साल का 35,000, एक साल का 35,000, तो 10 साल का कितना खर्चा हो गया? 3.5 लाख रुपए मरवा दिया। इतना तो खर्चे करा दिया। लेकिन अगर 3.5 लाख रुपए अगर हर साल की कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करो, एफडी करो, आरडी करो, या कुछ भी जमा करो, तो 35,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हो और 10 साल तक जमा करे, तो 10 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा उसका? सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हो उसका नाम बताओ। ऐसी कोई प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें 35,000 रुपए सालाना की किस्त हो, इंस्टॉलमेंट हो, और 10 साल तक जमा करना है, 10 साल के बाद मैच्योरिटी है, आपको रिटर्न मिलेगा, तो ट्रेडिशनल में कितना पैसा मिल सकता है? हाँ जी, ये बताएंगे सर। अच्छा, तो इसका कितना लिख लूं? 3.5 लाख का, ये बताओ। मैं मास्टर तो जरूर था, लेकिन गणित का थोड़ी था। मैं था छोटा बड़ा और ABCD, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब बताओ। 7 लाख बोल रहे हैं साहब, ये 7 लाख रिटर्न होता 10 साल में। ये तगड़ा से तगड़ा मैक्सिमम बता रहे हैं ना। चलो अब आ जाते हैं अपने पे। हेलो, अपने पे आते हैं। 10 साल में हमारा टाइगर, जाहिर है अगर 10 साल तक मीटिंग में जा रहा है, कोर ट्रेनिंग में जा रहा है, LDP में जा रहा है, दिशा में जा रहा है, इसका मतलब 10 साल बिजनेस तो कर ही रहा होगा। भाग के तो गया नहीं, इसका मतलब एक्टिव है, कोर भी है, लीडर भी है, दमदार भी है। अच्छा, अब 10 साल में कितनी टीम बनाएगा? कोई भी अपने ऊपर ही सोच लो। सर जी, आपसे पूछ लेता हूं, पीछे वाले। सर जी का मतलब डायमंड तो बिल्कुल नहीं है, डायमंड को मैं सर जी बोलता ही नहीं, टाइगर बोलता हूं। हाँ सर, 1 लाख की टीम आपकी? 1 लाख प्लस नहीं लिखते हम, 1 लाख लिख लेते हैं। तो 1 लाख टीम पे मरकरी बन गए। 1 लाख टीम पे पैसा कितना आएगा? 10,000 में 50 लाख, तो सीधे सीधे 5 करोड़ हो गया। तो आपको अपने ऊपर भरोसा है? आपका शुभ नाम क्या है? अरे रुको, अरे रुको, आपका शुभ नाम क्या है? अमरजीत सिंह जी। आपको भरोसा है आपकी 1 लाख की टीम बन जाएगी 10 साल में? 2000 हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2031 के लिए। 2031 में आपसे पूछा जाएगा आपकी टीम पक्का बन जाएगी 1 लाख की? 5 करोड़ हो गए। ये नॉर्मल एक प्लान से। अभी CCC लॉन्च हो गया, 5 करोड़ और जोड़ दो, टोटल हो गए 10 करोड़। कितने हो गए? 10 करोड़। क्या आपको भरोसा है आप इतनी बना दोगे टीम? अमरजीत जी को माइक दो। अमरजीत दौड़ के इधर आ जाओ। आओ सर, आइए, ताली हो जाए सर के लिए जोरदार। तो बताना है। हाँ जी सर, अब आप बताओ कि अगले 10 साल के लिए आपके पास 30 सेकंड है, जो बोलना कुछ भी बोलो।
अगले 2031 में आपकी टीम क्या होगी, अचीवमेंट क्या होगा, क्या कर दोगे, क्या हो, आप कुछ भी बोलो जो दिल में आए बोलो। सर 1 करोड़ प्लस की टीम होगी और रोल्स रॉयस गाड़ी होगी और बंगला होगा और सारे अचीवमेंट्स होंगे सर जो जो मैं चाहता हूँ। ये बोल, अभी तो वहां पर तो आप 1 लाख बोल रहे थे और सीधा 1 करोड़ पे आ गए, तो आपने 10 गुना भी नहीं, सीधा 100 गुना कर दिया। ताली हो जाए सर के लिए। एक पॉज कर दो बस, थोड़ा देखना, थोड़ा देख लेना। इन्होंने बोला 1 करोड़ की टीम होगी। 1 करोड़ की टीम में बिल्कुल नहीं मान रहा, जो बनेगी अच्छी बात, मैं मिनिमम साइड जा रहा हूं। 1 लाख की तो छोड़ोगे नहीं आप, टीम 1 लाख की होगी जाने सर। नहीं दोगे किसी हालत में, बिल्कुल भी नहीं सर। 1 लाख की टीम पे इनकी 5 + 5 CR की इनकम हो रही है। अब देखना, एक बिजनेसमैन जम करता है 3.5 लाख रुपए इसने खर्चा कर दिया एजुकेशन पर और इन्वेस्टमेंट कर दिया, हालांकि पनीर खुद ही खा के गया, कपड़ा सूट खुद ही पहना, है ना, हेलो, पनीर खुद ही रगड़ा, चाय खुद ही पी, बाकी काम खुद ही किया, गद्दा खुद ही पिचकाया, गर्म पानी से खुद ही नहाए, लेकिन हमने यहाँ ध्यान दे लिया। तो ये इन्वेस्टमेंट करने से इनका जो पैसा है 3.5 लाख लगा, 3.5 लाख लगा, और रिटर्न कितना आया, 10 करोड़। 10 करोड़, हाँ जी, फायदे का सौदा है कितने। और आप जानते हैं कि जो मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, बनिया जी हैं, वो तुरंत ये कैलकुलेशन तुरंत समझ लेते हैं। एकेडमिक एजुकेशन हो या ना हो, लेकिन ये वाली एजुकेशन तगड़ी रहती है। तो कितने इधर मारवाड़ी बैठे हैं, मेरे को लगा 650 मारवाड़ी बैठे हैं, और ये लोग 3.5 लाख लगा के 10 करोड़ कमाने का हिसाब किताब समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो कितने लोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये 3.5 लाख खर्चा या इन्वेस्टमेंट किया किसने? एम्प्लॉयमेंटलिटी ने या बिजनेस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति ने? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन की सोच है कि वो इन्वेस्टमेंट करना जानता है, वो प्राथमिकता देना जानता है, सिर्फ पैसा नहीं खर्चा किया। इसने कोर ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, इसने एजुकेशन सिस्टम के टूल्स अटेंड नहीं किए, इसने एलडीपी अटेंड नहीं की, साथ साथ में समय भी दिया, प्राथमिकता पे बिजनेस को लिया, और प्राथमिकता पे लेने की वजह से ये व्यक्ति ने क्या किया, 10 करोड़ में टर्नओवर क्रिएट कर लिया। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बजना चाहिए अमरजीत सिंह के लिए, जी के लिए जबरदस्त वाला म्यूजिक बजना चाहिए, दमदार पार्टी होनी चाहिए, पार्टी वाला। हेलो, रुको, इनका सपोर्ट करने के लिए भी और आ जाओ, कितने सरदार जी हैं हमारे, आ जाओ। तो हेलो, ये एम्प्लॉय मेंटेलिटी और बिजनेसमैन मेंटेलिटी का एक छोटा सा बदलाव है, और ये एक ऐसा मौका है जहां से वो व्यक्ति ये किसी भी हाल में, आप देखेंगे 10 साल क्या बोलता है। अमरजीत जी आप क्या करते हैं सर? एयरपोर्ट पे हैं, CISF, विजिलेंस में, ओके, वेरी नाइस, यानी जॉब में है ना, जॉब में है। तो मैं सैलरी तो आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक मान लेते हैं, 1 साल में एक जॉब वाला व्यक्ति जॉब से एक एवरेज ले लेते हैं, 1 साल में कितना कमा लेगा? कितना? हाँ, 6 से 8 लाख, 6 से 8 लाख रुपए। यस सर। सही है। हेलो साथी, हमारे टाइगर साहब पीछे वाले जो खड़े हो गए हैं जो, अच्छा 6 से 8 लाख 1 साल में। 10 साल में कितना कमाएगा? एक जनरली एक आदमी जब भर्ती होता है तो पूरी लाइफ में मैक्सिमम 40 साल नौकरी करता है ना, 40 साल नौकरी किया। तो एक व्यक्ति ने 8 लाख रुपए कमाए साल में, 40 साल नौकरी की, कितना पैसा कमा लिया? 3 करोड़ 20 लाख। लेकिन सैलरी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी पहलवान जी? प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? इंक्रीजमेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ शुरू में, लेकिन इतनी थोड़ी मिलती होगी 6-8 लाख, है ना। तो डे 1 से मानेंगे, लेकिन ऐसा कर लेते हैं राउंड फिगर में, कैलकुलेशन बढ़िया रहेगी, 4 करोड़ लिख लेते हैं। कितना लिख लें? 4 करोड़। 4 करोड़। कितने लोग एग्री हैं? 4 करोड़ लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी वाले सारे हाथ खड़ा करो। लिख दें? लिख दें कि नहीं लिख दें?
इससे ज्यादा लिखना है? हाँ, 2 करोड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन ऐसे मान लो थोड़ी ज्यादा लिख दी, क्या दिक्कत है? हेलो, थोड़ी ज्यादा लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि नई जनरेशन के जो लोग बच्चे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, तो उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बात नौकरी वाले बोल रहे हैं, वही समझ सकता है क्या हुआ। जो अभी तैयारी कर रहा है नौकरी की, उसको तो हो सकता है लगे 4 भी कम लिखे हैं ना, 8 लिखवाना चाहता होगा, लेकिन 4 लिख देते हैं। 10, ये 40 साल पूरी नौकरी की अमरजीत सिंह जी, और पूरी लाइफ में 4 करोड़। हेलो, बिल्कुल सर। 4 करोड़ जी सर। हाँ। और देखेंगे तो ऐसे मान लीजिए अमरजीत जी ने 40 साल जॉब किया, 40 साल जॉब करके 4 करोड़। क्या जॉब में हर रोज जॉब पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? प्राथमिकता देनी पड़ेगी, यस बॉस का कहना मानना पड़ेगा, यस। सब कुछ करना पड़ेगा, पूरा कमिटमेंट, शिद्दत, सारा सब कुछ जो भी है 40 साल देना है। 40 साल देने के बाद इन्होंने क्या किया, एक ऐसे ही शख्स ने सेव्स ऑफ बिजनेस को कर लिया, सेव्स ऑफ को कर लिया, और सेव्स ऑफ के पहला 1 महीना नहीं, पहला 1 साल नहीं, मैं 10 साल दे रहा हूं। 10 साल इन्होंने काम किया। कितना किया बोलो? 10 साल। 10 साल। 10 साल में कितने ऐसे साथी हैं हमारे खड़े हैं जॉब वाले, कोई भी जो बोलता है सर मिनिमम 10 साल में, इन्होंने तो बताया था 10 साल में कितना बताया था आपने? 1 लाख की टीम। 1 लाख की टीम का मतलब 10 CR, 10 CR। लेकिन कितने लोग बोलते हैं कि मेरी अमरजीत जी तो होशियार हैं और अच्छे डिपार्टमेंट में हैं, ये तो बना देंगे, मेरी गुरुजी थोड़ी कम रह जाएगी 10 साल में। कितने लोग लगता है थोड़ी सी कम रह जाएगी मेरी, और कम भी रह जाएगी तो उसकी आधी कर लेते हैं, और आधी की भी कम कर देते हैं। क्या 10 साल में 4 CR आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, 10 साल में 4 करोड़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं अपना खुद का भी उदाहरण बता देता हूं। 2003 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। 2003 में बिजनेस ज्वाइन करके 2009 में मैं डायमंड बना था। तो पहले फुल सेल पे डायमंड होते थे, हाफ सेल होती ही नहीं थी, तो फुल सेल का डायमंड सीधा 50 लाख आ गए थे। ट्रिपल सी प्लान पहले था नहीं, रिटेल प्लान पहले था नहीं, तो सीधे सीधे 50 ही आए थे। 50 लाख आ गए पहले 6 साल में। और चूंकि डायमंड बनते ही रेगुलर हम कैपिंग पे हो गए, तो रेगुलर कैपिंग पे होने की वजह से टोटल अगले 4 साल में मिला के हमारी जो इनकम थी टोटल 10 साल में वो हो गई थी 4 करोड़ रुपए। कितनी हो गई थी? 4 करोड़। ये तब की बात बता रहे हैं, ये मैं मेरी बात बता रहा हूं। पहले 10 साल में कितने हो गए? 4 करोड़ रुपए पहले 10 साल। सेफ शॉप के 10 साल नहीं, सेफ शॉप के पहले 10 साल। पहले 10 साल में कितना? 4 करोड़। इधर 40 साल में 4 करोड़, यानी एक लाइफ में 4 करोड़। सेफ शॉप के पहले 10 साल में 4 करोड़। कमिटमेंट उतना ही, वहां भी देना है और यहां भी देना है, समय वहां भी देना और यहां भी देना है, प्रायोरिटी यहां भी और यहां भी। लेकिन ये 10 साल आपकी 40 साल में भारी पड़ गए कि नहीं पड़ गए? तो क्या कोई फायदा हुआ दोनों में? कुछ नहीं, कोई कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यहां भी 4 करोड़ पूरी लाइफ में कमाया था, यहां भी 4 करोड़ आ गए। इतना अंतर है, जो 40 साल में आना था वो 10 ही साल में आ गया। तो कुछ गर्मी दिखाई देगी कि नहीं देगी? एक चीज का अंतर आ गया, आपने 30 साल कमा लिए। अमरजीत जी के पास एक्स्ट्रा क्या आया? 30 साल एक्स्ट्रा क्या आया? बोलो एक्स्ट्रा क्या आया? नौकरी वाले मेरे भाई, क्या एक्स्ट्रा क्या आया? 30 साल। 30 साल आपने कमा लिए। अभी ये 10 साल के बाद इनकी 1 लाख की टीम है, अमरजीत सिंह की 1 लाख की टीम है। ये मर्करी लेवल पर हैं और डायमंड इनकी टीम में ढेर सारे हैं। 1 लाख की टीम के साथ लीड कर रहे हैं 2031 में। और 2031 में क्या अब इनको अगले 10 साल में भी 4 करोड़ ही आएगा? क्या अगले 10 साल में 4 करोड़ आएगा? नहीं। आपने इसमें काम करना शुरू कर दिया। अब मैं अपना उदाहरण बताता हूं। हम हैं, विजयपाल जी हैं, तो अभी हमने पहले 10 साल में 4 करोड़, उसके बाद आपने पहले 10 साल में 4 करोड़ आ गया। अब चूंकि ट्रिपल सी प्लान भी आ चुका है, तो ट्रिपल सी प्लान आने की वजह से पहले 1 करोड़ का पैकेज था साल का, 2 लाख की कैपिंग थी। फिर जस्ट क्या हुआ, कैपिंग 4 लाख हो गई, तो पैकेज कितने का हो गया? 1 से सीधा 2 करोड़ हो गया, सीधा 2 से मल्टीप्लाई। और जैसे ही ट्रिपल सी लॉन्च हुआ तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई और हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 4 करोड़।
पहले पूरे 40 साल में 4 करोड़, फिर पहले 10 साल में 4 करोड़, और अब हर साल 4 करोड़। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से। अब दोबारा देखेंगे, दोबारा पहले 40 साल में 4 करोड़, फिर सेब शॉप में पहले 10 साल में 4 करोड़, उसके बाद अब हर साल 4 करोड़। इसको थोड़ा सा और हिंदी में समझें तो कैसे समझ सकते हैं, और आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं कि जो एक जन्म में कमाएंगे वो सेब शॉप के पहले 10 साल में कमा लिए। उसको और हिंदी में समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि जो एक जन्म में कमाएंगे 10 साल के बाद हर साल कमाएंगे, यानी एक साल में वो आएगा डायरेक्ट तो एक दिल जीवन से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल अब से। तो ये अमरजीत जी अब हर साल फिर इस पोजीशन पर आ जाएंगे। अब दोबारा से पूछते हैं, अब सर बताइए क्या समझ में आया? बिल्कुल सर, पूरी जिंदगी या फिर यहाँ पर कुछ टाइम सेफ शॉप में। तो ये क्या समझ में आया, इस कैलकुलेशन से क्या समझ में आया? 40 साल काम करने के बाद 4 करोड़, और यहाँ 10 साल अगर स्टार्टिंग के लगाते हैं तो 4 करोड़, उसके बाद हर साल 4 करोड़। बहुत बढ़िया, जोर तालियां हो जाए। ग्रेट, थैंक यू, बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब लेकिन इसमें एक चीज समझने की है, और वो चीज समझने की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि एक व्यक्ति, ये तो घुस गया, सबसे इंपॉर्टेंट समझने की वो ये है कि ई कैटेगरी का व्यक्ति, ई कैटेगरी का व्यक्ति बी में आता है तो आते तो सब हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात, ई से बी में जंप तो सब कर गए, ज्वाइन तो सबने कर लिया, लेकिन ये बाहरी तौर पे ज्वाइन किया, अभी मीटिंग में आने से कतरा रहा है, ट्रेनिंग में आने से कतरा रहा है, प्लान दिखाने के लिए टाइम ही नहीं है, बोले जॉब में बिजी हूं, तो ये बिजी है, इसके लिए इजी नहीं है, सिर्फ इसके लिए बिजी है। तो अभी भी इसकी मेंटेलिटी तो अभी भी एम्प्लॉय वाली ही है, तो सिर्फ वही तो रहेगा, ये डेवलप कैसे होगा? इस पेड़ को भी तो खाद और पानी देना पड़ेगा ना। किसी भी वृक्ष को बड़ा होने के लिए धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये समय आपका प्राथमिकताएं, आपकी मीटिंग्स और आपका समय ही तो इसको बड़ा करेगा, और बड़ा होने में थोड़ा वक्त लगता है, तुरंत नहीं। और ये बिजनेसमैन जानता है, बिजनेसमैन ये जानता है कि बिजनेस को वक्त देना पड़ता है। तो शुरुआत में वो घाटा मुनाफा नहीं देखता, वो देखता है कि पहले 5 साल और अगले 5 साल, वो ये देखता है कैलकुलेशन, पहले 5 साल और अगले 5 साल। तो ये बिजनेसमैन बोलता है कि मैं 1 लाख की टीम से लीड करूंगा, तो 1 लाख की टीम का लीड करने का मतलब 10 यार ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पहुंचेगा कौन? जिसकी मानसिकता, जिसकी जो मेंटेलिटी है वो बिजनेसमैन की होगी, तभी तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोलो बोलो। हाँ, ये पहुंचेगा। एम्प्लॉय मेंटेलिटी क्या सोच रहा है? गुरुजी, किसी अपलाइन ने एक बंदे को प्रमोशन किया, आपको एलडीपी में चलना है। अब ये दिमाग लगा रहा है, मुझे चल पड़ेंगे, और बताओ, चल पड़ेंगे, जाओ, 3 दिन हमने किया आपके नाम, फिर वहां पर जाकर के बहुत बड़ा काम होगा, आपका टारगेट फाइट हो जाएगा थाईलैंड का। मैं थाईलैंड का अगर होगा, अच्छा, गुरुजी का तो यूरोप हो जाएगा फिर। समझ गया। और खास तौर पे ये कोई अपलाइन है और ये बंदे को बोला कि आपको एलडीपी में जाना है, इसको बोला गुरुजी ने, तो ये बोल रहा है, देखो गुरुजी, चल तो पड़ेंगे, वैसे तो आपने अभी तक किया ही क्या है मेरे लिए, है ना? तो वो बंदे को देखो, मैं लाया था तो मेरी तो चल गई, मेरी चलने का मतलब आपकी तो चल गई।
चल पड़ेंगे। कितना है? 6। फिलहाल 2.5 है मेरे पास। तो ये सोच रहा है, गुरुजी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो टीम वर्क है, मिलके ही लेग चलानी है, और मिलके लेग चलानी है, 3 आपके और 3 मेरे, क्या दिक्कत की बात है। तो ये सोच रहा है कि मैं अपलाइन की नौकरी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपलाइन की नौकरी कर रहा हूं। तो ये जैसा जैसा सोचेगा, इससे डबल सोचने वाले इसकी टीम में तैयार बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे? सही बताओ। तैयार बैठे रहते हैं, उससे डबल सोचने वाले तैयार रहते हैं। ये सिर्फ डिफरेंस जो है वो एक ही चीज का है। डिफरेंस है कि ई मानसिकता में है या बी में है, बस इसी चीज का खेल है, इसका डिफरेंस है। और ये डिफरेंस एक को 10 CR पे पहुंचा देता है और एक को वापस यहीं घुमा के यहीं लाके वापस पहुंचा देता है। ये डिफरेंस। तो आज के बाद सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मैं ई से बी में आ गया, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब बिजनेसमैन जिम्मेदारी स्वीकार करता है, मैं आज की बात करूंगा। बिजनेसमैन जहां से उसका बिजनेस धंधा शुरू होता है, जहां से उसकी लॉग आईडी शुरू होती है, वहां से इनिशिएट करता है मैं करूंगा। बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, तो वो मैं करूंगा आज के बाद। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में टर्नओवर की भी जिम्मेदारी लेता है, वो आज के बाद मैं लेता हूं। जहां से मेरी लॉग आईडी शुरू होती है, ये मेरी लॉग आईडी है, और यहां से हर बात की जिम्मेदारी मेरी, टर्नओवर की जिम्मेदारी मेरी, बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, मीटिंग में कितने लोग आएंगे उसकी जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मैं अब एम्प्लॉय नहीं हूं, पहले था, अब मैं मालिक हूं। और मालिक की हैसियत से और मालिक की दृष्टि से मैं बात करूंगा, मालिक की दृष्टि से मैं काम करूंगा, और मालिक की दृष्टि ही इसको बहुत बड़ा मुकाम पर लेके जाती है। हेलो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये मैंने सीखी हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी से, और जब उनसे संस्कार सीखे इस बिजनेस में, जहां से आपकी लॉग आईडी क्रिएट होती है, ये लॉग आईडी क्रिएट होने का मतलब ही है कि ऊपर वाली प्रकृति, ऊपर वाला ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके लिए कुछ रचना चाहता है, कुछ क्रिएट करना चाहता है। तैयार कर लो अपने आप को, नहीं तो कितने ऐसे करोड़ों लोग हैं, 700 करोड़ लोग रहते हैं इस पृथ्वी ग्रह पर। 700 करोड़ लोगों में से कितने लोगों की लॉग आईडी क्रिएट हुई होगी, और टाइम पर किसी क्रिएट हुई होगी। आप सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं कि सही जगह और सही लीडरशिप में, सही ऑर्गेनाइजेशन में आपकी आईडी क्रिएट हुई है, और इस आईडी को ऐतिहासिक आईडी बनाने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है और हमारी होती है। जहां से आपकी लॉग आईडी शुरू होती है, कितने लोग संकल्प करते हैं अपने आप से आज कि जो सोच रखने के बाद, जिस सोच से, जिस संकल्प को लेकर के, जिन घड़ियों में मेरी लॉग आईडी क्रिएट हुई होगी, उस लॉग आईडी को सबसे दमदार लॉग आईडी बनाने का मैं आज संकल्प लेता हूं। जहां पर एक ई क्वाड्रेंट के शख्स ने ऐसा इतिहास बनाया कि डे 1 से उन्होंने अपने दिमाग को वो खुराक दी, वो प्रोग्रामिंग की कि ई क्वाड्रेंट से जंप करने के बाद, ई क्वाड्रेंट से जंप किया हुआ व्यक्ति, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से जंप किया हुआ व्यक्ति अपने अकाउंट में 1,02,80,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करा देता है। इसी बिजनेस की वजह से, इसी सेफसॉफ्ट की वजह से, और इसी लॉग आईडी की बदौलत वो ऐसा करके दिखाता है। इस बिजनेस में आप देखेंगे ई क्वाड्रेंट का शख्स का इंडियन फोर्ब्स मैगजीन में उसका फोटो प्रिंट हो जाता है। यह आपको प्रेरणा देता है। इनके साथ में बहुत सारे और भी ई क्वाड्रेंट के लोगों ने बिजनेस में आईडी बनाई थी। केवल नरसिंह ग्रेवाल की आईडी क्रिएट नहीं हुई थी, एन ग्रेवाल के साथ इस बिजनेस में लॉग आईडी क्रिएट करने वाले शख्स में से और भी ढेर सारे लोग थे। लेकिन उन शख्सों में एक शख्स ने जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी मैं स्वीकार करूंगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं तैयार रहूंगा,
मानसिकता में बदलाव मैं करूंगा, बिजनेस को प्राथमिकता पे मैं लेके आऊंगा। जहां से मेरी आईडी वहां से जिम्मेदारी मेरी, प्रमोशन करने की जिम्मेदारी मेरी, टीम की जिम्मेदारी मेरी, टर्नओवर की जिम्मेदारी मेरी, सेल की जिम्मेदारी मेरी, रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी मेरी, टीम के साथ अच्छे संबंध बनाने की जिम्मेदारी मेरी, बिजनेस क्रिएट करने की जिम्मेदारी मेरी, आउट ऑफ टाउन बिजनेस पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, कोर बनाने की जिम्मेदारी मेरी, टूल्स पे लाने की जिम्मेदारी मेरी, सिस्टम पे रहने की जिम्मेदारी मेरी। और जब मेरी 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 करना शुरू कर दिया तो अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कराने वाली जिम्मेदारी लोग आईडी। कई लोग बोलते हैं इतना काम किया होगा, दूसरे वाले ई कैटेगरी के वाले ने क्या किया होगा, मीटिंग 400 कितने 400 का पास। बोला आपने तो बोला था कि लगेगा ही नहीं। मेरे को एक फंक्शन में ले जाने के लिए उन्होंने बोला कि 200 रुपए का पास है। मेरी आंख इतनी बड़ी बड़ी हो गई। मैं उसको सामने वाले को ऐसे देख रहा हूं जैसे इसने क्या पाप कर दिया बोल के। प्राइमरी के मास्टर को 200 रुपए का पास बता रहा है, इसकी इतनी जरूरत। 200 रुपए आपको अभी कुछ नहीं लग रहे, लेकिन 2003 में बताए थे, ठीक है, 2003 में बताए थे। और मेरे को तो ऐसे लग रहे, मैंने कभी भी पिक्चर भी देखी होगी तो बालकनी की टिकट लेके ना देखी कभी भाई। हम तो उनमें से अगर 3 घंटे इस गर्दन को, जनरली तो ऐसी रहती है सीधी, कभी कभार ऐसे कर लो तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और स्टेमिना भी चेक हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। तो उसको बोल रहा 200 रुपए का पास है। मेरे मन में तो है प्रोग्राम अटेंड करने की, अंदर से हाँ बोल दिया, जाना ही है, जाना है, लेकिन अंदर एक और संकल्प है, 200 बचाना है। ये नहीं देना, बाकी से कुछ कर लेना। मैं उसको बोल रहा हूं नहीं 200 रुपए मैं प्रोग्राम मैं क्यों अटेंड करूं भाई? फंक्शन आपका, मीटिंग आप लोगों की, हम अगर ज्वाइन कर लेंगे धंधा आपका होगा तो पैसे भी आप ही दो ना, ले क्यों रहे हो हमसे? बोला नहीं ये तो हमारा रूल है, ये है वो है। और वो अपलायन इतना डर गया, उसको मैं इतना सब उल्टा समझा दिया, वो सोचा यार कहीं मेरी जेब से निकलवा ही ना उल्टे, तो वो भाग गया वहां से। तो कई लोगों ने मेरे को समझाने की कोशिश की कि ये पास आपको देना है। ओम प्रकाश जी ने समझाया ढंग से, दमदारी से, माधव जी आप मालिक बनने जा रहे हो। मैंने हाँ सर। और मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया अभी तक, डीडी के पैसे नहीं दिए। आप मालिक बनने वाले हैं और इस प्रोग्राम को अटेंड करके या तो आपका यस हो जाएगा या नो हो जाएगा हमेशा के लिए। मैं सर फिर तो मैं जरूर जाऊंगा, बस 200 का ये पास आपको देना है। मैं सर देखो दे तो दूंगा, अच्छा लगेगा तो हम दे देंगे, क्या दिक्कत की बात है, अभी है नहीं। ऐसे मत बोलो आप है नहीं, आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आप 200 रुपये तो होंगे ही। मैं सर हैं तो सही, लेकिन अभी हम जब प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो हम दे देंगे ना। बोला नहीं अब ये पहले जमा करने पड़ते हैं। मैं बोला सर आप ये कह रहे हो कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस मिल जाएंगे पैसे, तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा लगा तो हम दे देंगे आपको वापस। बात तो एक ही है ना, बात एक ही है। मतलब कुल मिलाकर के वापस तो आपने देने ही है, तो पहले दो या बाद में दो। वापस बाद में भी आप भरोसा कर लो आपको देने ही पड़ेंगे, इससे अच्छा पहले ही रहने दो। तो फिर भी लेकिन ओम प्रकाश जी सिस्टम को सिखाने वाले, उन्होंने बिल्कुल नहीं माने, नहीं मेरे को पास दिया। फिर एक तीसरा बंदा था जो कोलाइन में था, ना मेरे डाउनलाइन ना अपलाइन। तीसरा बंदा, मेरे ज्वाइन होने से कोई फायदा नहीं था। उसने बोला कि माधव जी मेरे कहने से ना ये पास आप ले लो और ये 200 रुपये भी आप दे दो मेरे कहने से। तो मैं बोला ये आदमी को मेरे जुड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, फिर भी क्यों बोल रहा है? मैं बोला इसका पता करता हूँ, सीबीआई लगाता हूँ इसकी। उसकी बात ध्यान सुनो। नहीं मैं चला जाऊंगा फिर क्या होगा? अरे आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, फिर क्या होगा? ज्वाइन कर लो। मैंने आपको क्या फायदा है? ये फायदा यही है कि भाई हमारा एक साथी आगे बढ़ जाएगा। अच्छा ओके, ये इसलिए बोल रहे हो आप। तो फिर मैं बोला अगर ये मेरे को पसंद नहीं आया तो ये बोल रहे हैं 200 वापस देंगे, मैं अगर इन्होंने नहीं दिए तो आप दिलाओगे इनसे? बोला ठीक है मैं इनसे दिलाऊंगा।
मैं 200 रुपये का पास लेके चला गया और पूरे रास्ते भर यही दुकर पुकर लगी रही कि कहाँ ले जा रहे हैं। पूरे रास्ते बड़ा बहुत गुस्सा आ रही थी। हाँ, मेरे को लगा जैसे ही वेन्यू पे पहुंचे, वेन्यू जहाँ प्रोग्राम होना था, हॉल के बाहर छोले भटूरे का इंतजाम था, कुछ खाने पीने की जुगाड़ थी। बोला यार मैं तो खामखा इनके बारे में गलत सोच रहा था। लोग बहुत अच्छे हैं, इन्हें मालूम था लोग बेचारे भूखे आएंगे और खाने पीने का इन्होंने इंतजाम कर रखा है। खामा में गलत नहीं सोचना चाहिए किसी व्यक्ति के बारे में, पूरी जानकारी लिए बिना। लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम पॉजिटिव हो गया। तो टूट पड़ो भाई है कि नहीं? प्रोग्राम तो जो होगा देखा जाएगा। और टूट पड़ने के लिए कहाँ व्यवस्था है? बोला प्लेट उधर लगी है, एक बंदा खड़ा हुआ है वहां पर। मैं देखो कोई आदमी परेशान ना हो, प्लेट देने के लिए भी खड़ा हुआ है एक आदमी, देखो कितना बढ़िया आदमी है। सीधे पहुंच के लाओ भाई साहब एक प्लेट दो। बोला आपके पास एक टोकन होगा, कूपन, टोकन। मैं टोकन तो कुछ नहीं है, बस ये पास है, ये जो है ये, बोले ये तो अंदर जाने वाला है प्रोग्राम का, यहाँ का टूपन है, कूपन। मैंने यहाँ का अलग अलग होते हैं क्या? बोले नहीं यहाँ का अलग है, देखो। मैंने यहाँ का कहाँ से मिलता है? बोला वो भाई साहब बैठे हैं ना वहाँ 75 रुपये जमा करा के आ जाओ, वहाँ से ले आओ। मैं मरवा दिया। बोला 75 रुपये जमा करा के आ जाओ, वहाँ से कूपन ले आओ। ये मरवाएगा। तुरंत जितनी गालियां आती थी सब सुनाना शुरू। मन में कितने बेकार लोग हैं बताओ, लोग तो लंगर लगाते हैं, है ना, और ये लोग अपनों को लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। 75 रुपये पूरी बारात खाना खा लेगी और ये तो मरवाएंगे। बोला यार ऐसा करो, मैं उनको बोला कहाँ है, उनसे पता करो। फोन वोन तो होते नहीं थे इनसे, भाई हमारा 200 वापस करो, हमको जाने दो। हॉल के बाहर से वापस लौट रहा हूँ, 200 वापस करो, हमको जाने दो। एम्प्लॉय मेंटेलिटी थी। और उसने बोला वापस तो देंगे, बस प्रोग्राम तो अटेंड कर लो। नहीं अटेंड हो गया। वो बाहर 75 रुपये का कूपन है, उससे आइडिया लगेगा अंदर क्या होगा। जो बाहर है वो अंदर होगा, वो दिख गया हमको। और क्या पता अंदर कौन से कूपन एक और लेना पड़े, कोई भरोसा नहीं। बोले कुर्सी पे बैठना है, एक कूपन और ले आओ। आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है। ये बोलो ये तो अंदर घुसने का है, कुर्सी पे बैठने का अलग है ना भैया। हमने आपकी पिक्चर देख ली, ट्रेलर से ही आइडिया लग गया कैसी पिक्चर है, जाने दो। तो बोला अच्छा ठीक है सर, आपके पैसे वापस कराते हैं। तो अपलाइन ने बोला है कि प्रोग्राम के बाद वापस होंगे पैसे। मैं वो बहुत चालाक है आपका अपलाइन, क्योंकि अभी तक हमने ज्वाइन नहीं किया तो कंपनी की नहीं, इन्हीं की तो है। अपलाइन भी किनका? इन्हीं का है। आपका अपलाइन तो बहुत चालाक है, बोल रहा है कि प्रोग्राम के बाद करेंगे। हम क्या 3 घंटे बैठे रहेंगे क्या? हमको जाने दो, इतनी देर हम पहुंच जाएंगे आगरा दिल्ली से। उन्होंने बोला सर अब हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, आपको वापस लेने हैं तो 3 घंटे रुकना पड़ेगा, और बाहर रुकने से अच्छा है अंदर ही रुक जाओ। हमको नहीं मालूम था ये सीखा पढ़ाया हुआ है ना। इससे ये भरोसा है कि अंदर चला गया तो खुद ही कुर्सी तोड़ेगा, बोलेगा मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, ये करके दिखा, ये बोलेगा अंदर से। वो इस बात का उसको भरोसा है इसका। पर उसका सिर्फ यहीं तक प्रयास है कि इसको बस में घुसा दूं, इसको टांग के ले जाऊं, है ना। इनमें से कई टांगे हुए आए हैं, है ना। गर्दन ले, हाँ मैं भी टंगा हुआ आया हूं। अभी बहरहाल अब माधव प्रोग्राम किस लिए अटेंड कर रहा है? जोश में आने के लिए या 200 वापस लेने के लिए? भाई 200 रुपए वापस लेने के चक्कर में हम अड़ गए, और उधर ही सीधा डायमंड आ रहे हैं। हमने तो मैं सोचा कि भाई डायमंड तो उधर ही होते हैं, सूरत में हीरा व्यापारी और सारे डायमंड तो वही होता है, यहां कौन सा आ रहा है? उधर देखा, बस जैसा सबके साथ होता है वो हमारा भी हाल वही। जब इतना डायमंड बन के दिखाया तो हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे, हम भी कूदने लगे। कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? हम भी कूदने लगे। इस सिस्टम का प्रोसेस ही यही है, जिम्मेदारी लेके आना शुरू हो गए। और देखना इसमें से कूदेंगे, कल भी कूद रहे थे नहीं आने के लिए, और आज भी कूदेंगे धन्यवाद देने के लिए।
बहुत बहुत बधाई। ये आप देखेंगे कि ये डिफरेंस पैदा करता है कि एम्प्लॉय कैटेगरी का व्यक्ति क्वाड्रेंट से बिजनेसमैन में आने के बाद क्या अचीव कर सकता है, क्या हासिल कर सकता है। एक्चुअली समय इजाजत नहीं दे रहा है, टाइम ओवर हो गया है, 9 मिनट एक्स्ट्रा। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस तरह की लीडरशिप आज आपके साथ में है और मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने ई क्वाड्रेंट से होने के बावजूद भी गजब की उनकी सोच है, गजब का उनका कमिटमेंट है, गजब का उनका डिसीजन लेने की उनकी पावर है और गजब की उनकी लीडरशिप है। मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि जितनी भी आपकी टॉप लीडरशिप है, सारी की सारी टॉप लीडरशिप एकदम प्राउड करने लायक है, फक्र करने लायक है। और एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगले 10 साल तो बहुत लंबा बोल दिया, ये हॉल के 600 डायमंड अगले 2 साल के अंदर भी इनके आईडी पे डायमंड शो हो सकता है। एक से एक दमदार, सारे के सारे दमदार डायमंड है, एक से एक जबरदस्त सारे लीडर्स हैं और सारे के सारे लीडर दमदार हैं। प्राउड फील करता हूं इनके ऊपर। और मैं एक